नमस्कार, मैं अपर्णा और आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के सरकारी दावे हर घटने के साथ थोड़ा और नशे में लगते हैं। समस्तीपुर से आई इस खबर ने एक बार फिर इन दावों की हकीकत को बेनकाब कर दिया है। यहाँ जहरीली शराब ने एक परिवार को तबाह कर दिया। पिता की मौत हो गई और बेटे की आंखों से रोशनी हमेशा के लिए चली गई। सवाल उठता है, शराबबंदी सिर्फ कानून की किताबों में है या हकीकत में भी जिंदा है। समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के बकरी बुजुर्ग गांव में मातम पसरा है। कथित तौर पर जहरीली शराब पीने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसका जवान बेटा जिंदगी भर के लिए अंधेरे में डूब गया। घर में मातम, गांव में गुस्सा और प्रशासन पर उठते सवाल। आखिर बिहार में शराबबंदी किसके लिए है? मगर सवाल ये है, जांच की जरूरत कब तक रहेगी? हर बार मौत के बाद क्यों प्रशासन हरकत में आता है? शराबबंदी के बाद अवैध शराब का साम्राज्य किसकी नजरों के सामने फल फूल रहा है? क्या सरकारी दावे सिर्फ पोस्टरों और भाषणों में चमकते हैं, जबकि गांव में जहर बेचा जा रहा है? सरकार कहती है बिहार है ड्राई स्टेट, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ लोग ड्राई नहीं, डाई हो रहे हैं। शराबबंदी के नाम पर करोड़ों का अभियान चलता है, फिर भी जहरीली शराब का धंधा दिन दहाड़े क्यों चलते रहता है? क्या ये कानून की नाकामी है या प्रशासन की मौन सहमति है? थाना क्षेत्र अंतर्गत थानाध्यक्ष को बखरी बुजुर्ग की एक महिला राधा देवी द्वारा सूचना दी गई। थानाध्यक्ष मुसरीघरारी तत्काल संज्ञान लेते हुए हम लोग को सूचित किए वरीय पदाधिकारी को। इसी क्रम में जानकारी हुआ कि बबलू शाह दिनांक 1 तारीख को अपने पिता के साथ मिलकर के एक व्यक्ति हैं अरविंद शाह, जो उनके गोतिया लगते हैं, पड़ोसी हैं, उनसे शराब मंगवाए थे और उसका ऑनलाइन पेमेंट भी किए थे। मोबाइल के माध्यम से जो है उसको पैसा दिए हैं, जो एविडेंस दिखाए हैं। उसमें 4 फ्रूटी टाइप का ऑफिसर चॉइस मंगाए थे, जिसमें से 2 बबलू शाह लिए और 1 इनके फादर लिए। 1 तारीख के रात में तबीयत खराब हुई तो गैस समझ करके अपना इलाज स्वयं कराए। 2 तारीख को दोनों अपना घर पर रहे और 2 तारीख की रात में फिर से तबीयत जब खराब हुई तो दोनों जो है ये लेकर के समस्तीपुर में डॉक्टर के यहाँ इलाज कराए और फिर वहाँ से ये इलाज कराने हेतु चले गए पटना और इनके फादर का देहांत हो गया, जैसा कि ये बताए हैं, और उनका दाह संस्कार भी इनका परिवार वाले कर दिए। इस क्रम में पुलिस को कोई सूचना नहीं दिए। आज इनकी बबलू शाह की जो है पत्नी आके थाना में सूचना दी और हम लोग के द्वारा बबलू शाह का भी स्टेटमेंट लिया गया है। वही स्टेटमेंट है जो राधा देवी जो बताया गया है। तत्काल संज्ञान पुलिस ली है, केस दर्ज किया जा रहा है और जो प्रदर्श है वहाँ घटनास्थल से जब्त किया जा रहा है। तत्काल एफएसएल की टीम को बुलाई गई है। बहरहाल समस्तीपुर की यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जो कानून बनाता तो है पर उसकी रखवाली नहीं कर पाता। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक हर गांव में ऐसे हादसों की कहानी दोहराई जाती रहेगी और तब तक बिहार में शराबबंदी नहीं, सिर्फ शब्दबंदी ही दिखाई देंगी। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।